तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज से हम भगवंती का कोर्स शुरू करने वाले हैं। भगवंती का कोर्स, तो इस कोर्स में मैं आपको सारा बेसिक टू एडवांस गाइड करूंगा। लेकिन मास्टर आप भगवंती की तब बनेंगे जब खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको सारा सिखा दूंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आई एम सॉरी टू से आप एक बॉन्टी भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रियलिटी है। मैं झूठ नहीं बोलता कि आप इस कोर्स को देखने के बाद ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको करनी होगी। दूसरी बात, मैं कोर्स क्यों बना रहा हूँ। मैं कोर्स इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने यूट्यूब पे नोटिस किया है पगपोइंटी का कोई खास कोर्स नहीं है, और जो है वो अपडेटेड हो गए हैं। लाइक 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, तो इसलिए मैं अपडेटेड कोर्स बना रहा हूँ। तो पहले हम वेब फंडामेंटल सीखेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे स्टेप करेंगे। पूरा कंप्लीट कोर्स होने वाले हैं, पता नहीं कितने पार्ट्स में ख़त्म होगा। और अभी मैं पार्ट 1 शूट कर रहा हूँ। तो इस वेब फंडामेंटल्स में ये देख लो, ये सारे हैं। शायद आज ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि 26 पेज हो रहे हैं कि कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, या मैं जल्दी जल्दी रैप कर लूँगा, लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं आएगी। ये देख लो। चलो अब आगे चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इंटरनेट बेसिक्स। चलो, इंटरनेट जो है ना, उसको आप ऐसा समझ लीजिए। मैं आपको अपने अल्फाज से बताता हूँ। ये नोट नोट वाले बंदों के लिए जो नोट बनाना चाहते हैं वो इसको देख सकते हैं। ये नोट फॉलो बंदों के लिए जो नोट बना सकते हैं, वो नोट बनाने के लिए। इंटरनेट एक बादल की तरह समझ लो, जिसमें काफ़ी सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है, और एक दूसरे को पैकेट शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? पैकेट। और पैकेट्स क्या है? पैकेट डाटा है जो हम से सेंड करते हैं। तो आपका जो आप इंस्टाग्राम में किसी को हेलो लिखते हैं, तो हेलो किस किस तरह जाता है? वो पैकेट्स के जरिए में जाता है। ये जब हम वो ऐसा ही मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस बग बोल्ट के ज़रूरी नहीं है। जब मैं एथिकल हैकिंग का कोर्स शुरू करूंगा, तब उसमें मैं ये सही मॉडल पढ़ाऊंगा, तो उसमें है, या यूट्यूब पे देख लेना, वो सही मॉडल्स में सारा एक्सप्लेन है। अब रियल वर्ल्ड एनालॉजी क्या हो सकती है? इंटरनेट ग्लोबल पोस्टल सिस्टम की तरह सोच लो। आपकी तरह जियो जियो होगा या एयरटेल होगा। तो आपका कंप्यूटर जो है ना, वो एक प्राइवेट घर है, ऐसा सोच लो। और जियो एयरटेल आपका टाउन का पोस्टल है। सही है। और जो राउटर है ना, वो सेंट्रलाइज है, लेकिन वो सबको बेचता है। वो जियो होटल को वो बेचता है, फिर जियो होटल आपको बेचता है। ये पैकेट्स पैकेट्स इस तरह होते हैं, आप इधर देख सकते हैं। फिर आप पैकेट लोकल आईएसपी को बेचते हो, जैसे जियो या एयरटेल। फिर वो राउटर को बेचते हैं, राउटर टारगेट सर्वर को ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। डायरेक्ट नहीं होती कि आप ऐसे डायरेक्ट जंप नहीं करते सब। आप डायरेक्ट ऐसे जंप नहीं करते, आप पहले सीक्वेंस वाइज जाते हैं ऐसे। अच्छा, अब ये मैटर क्यों करता है भगवंती में, आपको ये सीखना पड़ेगा। अटैकर ट्रेस द पाथ पैकेट्स टू। अच्छा, अटैकर पाथ ट्रेस करते हैं ताकि उसको मिल जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल सर्वर, जो वेब सर्वर होते हैं ना, वो आप उसको कोई बेच दे, तो वेब सर्वर आपके लिए कोई रिसोर्स लाता है, तो आप उसको ट्रेस करेंगे है, तो आपको कोई सेंसिटिव चीज़ मिल जाए। अब क्विक रिवीजन क्या होती है? देखो, मेरी बात है, मिसकॉन्फ़िगर पैरामीटर्स ऐसा कुछ हो सकते हैं। तो क्विक रिवीजन, द इंटरनेट इज अ हार्डवेयर नेटवर्क ऑफ क्लाइंट्स, आईएसपी राउटर्स, टारगेट सर्वर ट्रांसमिटिंग रॉ डाटा। समझ गए? चलो अब हम नीचे जाते हैं। अब ये आईपी एड्रेसेस, अब ये क्या चीज़ होती है? आईपी एड्रेस आप ऐसे समझ लो कि आपका ये आईपी एड्रेस का पहला फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर इंटरनेट पर। अब किसी को क्या पता कि आप ये है? सर्वर को क्या, फॉर एग्जांपल आपने वेब पेज रिक्वेस्ट किया, सर्वर को कैसे पता कि आपने ही किया है? वो दूसरे को, शायद दूसरे को भेज ले, लेकिन यहाँ पे आईपी एड्रेस जंप करता है और बताता है कि हाँ, मैंने ही किया है। आप जब सवाल, आपको मैं दिखा देता हूँ, व्हाट्स इज माय आईपी। तो आप इस पे देख लेना। आपका ये आईपी 6 है, और ये आईपी 4 है। सर्वर आपको इसी आइडेंटिफाई करता है। तो अब ये क्या होता है, ये आपको आइडेंटिफाई ऐसे बोलो कि आप एक घर का नाम है, फॉर एग्जांपल महमूद का घर है, राज का घर है, रोहाल का घर है, रोहन का घर है, ऐसा। ये आपको ऐसा, यह हर किसी का यूनिक होता है। देखो, अब ये डिटेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अलाउ, अलाउ, क्लोज। सब डिटेक्ट हो जा। तो ये सबका होता है। पहले जब ये तो ये ठीक है ना, तो ये 32 बिट इस्तेमाल करता है, मतलब 4 डॉट के, इसका पैटर्न कुछ यूँ होता है पैटर्न।
IPv6 128 बिट होता है। ये IPv6 इसलिए बनाया ना कि IPv6 पे IPv4 में डिवाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, तो आईपी एड्रेस की कमी हो रही थी, तो इसलिए IPv6 आ गया। ठीक है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ये एड्रेस आपको अपना राउटर देगा, ये कभी भी आपको इससे कोई डिफाइन नहीं करेगी। लेकिन अभी जो ये दिख रहा है ना, हो जाना यार, ये तो IPv4 6 दिख रहा। छोड़ यार, ये क्या फजूल है। अभी तो मेरा आईपी तू दिखा दे भाई। हाँ देखो, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये डिफरेंट होगा। और मैं CMD खोल लेता हूँ, उधर मैं लिखता हूँ IP कॉन्फ़िग, तो आप ये देख ले। ये देखो, ये मेरा प्राइवेट है। अगर मैं किसी को ये दूँ ना, तो ट्रैक नहीं हो सकता, लेकिन इसके मदद से लोग ट्रैक होते हैं। FBI इसको ट्रैक भी करते हैं। आप जो सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप उसके लॉग में भी छोड़ते हैं। देखो, वही बात है कि थ्री मोर डिवाइस होते हैं, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। ही पब्लिक प्राइवेट की बात मैंने कही थी कि पब्लिक एड्रेस आपको फुल राउटेबल होता है, इंटरनेट को ओपन होता है, लेकिन प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ आपके लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है, मतलब एक वाईफाई के अंदर। अब ये बग बोटी में कैसे मैटर करेगा, आपको मैं आगे बग सिखाऊंगा ना, SSR है, जिसमें हम यू इंटरनल पाथ रिक्वेस्ट करते हैं। जो ये है ना, ये वाला आईपी एड्रेस 127.0.0.1, ये इंटरनल आईपी एड्रेस होता है। ये लूप बैक, अभी क्या मुंह से क्या निकल रहा है, लूप बैक आईपी एड्रेस होता है। ये कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपका डिवाइस कर सकता है। आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस फिर भी आपको लैंड कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ को डिवाइस कर सकता है। और मुझसे सारे में ऐसा पेलोड देते हैं, इसको ऐसे दे देते हैं, तो सर्वर अपनी इंटरनल फाइल रिटर्न करता है। लेकिन अब ये काफ़ी कम हो गया, लेकिन हम तो पहले, और अब ये मोस्टली क्लाउड जो थे, तो हम इसको क्लाउड का आईपी एड्रेस देते हैं इंटरनल। तो आपको मैं आगे ये भी सिखाऊंगा, या कि क्रिएशन है देख लो। पता नहीं जेमिनी ने क्यों साइबर अकेडमी डालते हैं, यार छोड़ो। अब डोमेन नेम्स क्या होते हैं, आपने देखा google.com, gemini.google.com, ये क्या होता है, आपको मैं ये सिखाता हूँ। तो पहले क्या होता है कि आईपी एड्रेस। अब आप आईपी एड्रेस को कैसे याद करोगे, आप आईपी एड्रेस याद करोगे 122.168, गूगल का कुछ होगा, आपका कुछ होगा, तो सवार को गूगल का आईपी एड्रेस दिखा दूंगा। गूगल.com, गूगल का भी 6 एड्रेस है, देख लिया। अब आप इसको कैसे याद करोगे, तो इसलिए डोमेन नेम इधर जंप मारते हैं और आप सिर्फ गूगल लिखते हो। और ये आईपी से एक बग मुझे याद आया, ओरिजिनल आईपी एक्सपोजर, ये आपको मैं सिखाऊंगा, जो कि वाइफ को बाईपास कर देता है। वह आगे है, मैं सिखाऊंगा, मुख्तलिफ तरीके सिखाऊंगा। अच्छा, इन द डोमेन डॉट कॉम, ये टॉप लेवल डोमेन है, मतलब डॉट कॉम का मतलब है कमर्शियल, इसको टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। टारगेट इसका नाम होता है, और ये सब डोमेन रिप्रेजेंट इंटरनल सेक्शन, मतलब ब्लॉग, जिस पे ब्लॉग पोस्ट होगे तो blog.target.com, जो कि चैट है तो chat.target.com, ऐसा होता है। अब ये बग बाउंटी में मैटर क्यों करता है, ये आपको पहले ऐसा केस मिलेंगे, मुझे भी काफ़ी केस मिले। आप डायरेक्ट बग बाउंटी में आप उसकी मेन साइट पे हेड करना चाहोगे, तो आपको शायद केला मिले। लेकिन आप जब सब डोमेन इनुमरेशन करते हैं, वो भी आपको मैं आगे सिखाऊंगा, सब डोमेन इनुमरेशन करते हैं, और फिर आपको कुछ ऐसे एसेट्स मिल जाते हैं ना, कभी कभार, हमेशा नहीं होता, जो कि डेवलपर ने सही से कॉन्फ़िगर नहीं किए होते, मतलब वो मिस होते हैं, ज़्यादा व्यूवर्स नहीं होते, तो उसमें बग का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। और आपको जब बग बग मिलता है, तो आप रिपोर्ट करते हैं और पैसा जीतते हैं। और कभी कभार मैं सब डोमेन टेक ओवर कभी बग वो भी आपको मैं आगे सिखाऊंगा। तो ये क्यों रीड कर लेना। अब डोमेन नेम सिस्टम, अब ये आईपी इसमें कैसे बदल जाती है, यही तो सवाल है। अगर आपके दिमाग में पहले वो सवाल नहीं आया कि ये कैसे बदल जाती है, तो आप नॉर्मल है। अगर आपके आए, तो आप जीनियस है। तो अब ये यहाँ पर डीएनएस आता है। तो ऐसे काम करते हैं, डीएनएस क्या करता है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी ऑफ द इंटरनेट, मतलब ये एक डायरेक्ट इंटरनेट में, ये ट्रांसलेटर की तरह है। अब गूगल ट्रांसलेटर को देख लो, जैसे वो इंग्लिश को उर्दू, उर्दू को हिंदी, ऐसे में ट्रांसलेट करता है। तो पहले क्या होता है, पहले आप रिक्वेस्ट करता है, आपका राउटर के पास जाता है, फिर राउटर आपका डीएनएस के पास जाता है, और डीएनएस आपको डोमेन नेम सिस्टम देता है। फिर आप राउटर फिर आपको उस डोमेन नेम सिस्टम पे रिक्वेस्ट, आईएसपी राउटर फिर सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और फिर आपके पास सब कंटेंट लॉग होता है। लेकिन काफ़ी स्टेप्स होते हैं।
तो इसके भी काफ़ी टाइप है, तो देख लेते हैं। जो ए रिकॉर्ड होता है, ए रिकॉर्ड, इसका नाम ए रिकॉर्ड, वो होता है ये वाला IP4 एड्रेस। ये जो 4A वाला रिकॉर्ड है ना, वो IP6 एड्रेस होता है। और सी नेम रिकॉर्ड मतलब सी नेम रिकॉर्ड ऐसा होता है कि एलियास होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने blog.racket.com टाइप किया और आपको इस पर डायरेक्ट कर दिया, ऐसे होते हैं। आपको ये कैसे देखने को मिलेगा भी। अब MX रिकॉर्ड क्या होता है, ये ईमेल सर्वर्स का होता है, जैसे इनकमिंग ईमेल सर्वर। अब TXT रिकॉर्ड क्या होता है, ये ईमेल सर्वर कोई स्पूफिंग ना हो, इसमें भी बग है। SPF जो DKIM नहीं होते ना, तो बग होते हैं, लेकिन मोस्टली आजकल मोस्टली ऑटोस्कोप होता है। ये देखो, मैंने नहीं बोला सी मेंबर थर्ड पार्टी सर्विस दे कैंसल लाइक शॉपिफाई गिटहब अटैकर कर जिसे एक्सटर्नल नेम एंड हाईजैक। समझ गए। फॉर एग्जांपल कोई सी नेम रिकॉर्ड है ना, जो अटैकर ने कैंसिल कर दिया, सॉरी विक्टिम ने कैंसिल कर दिया। फॉर एग्जांपल आपका टारगेट डोमेन ने कैंसिल कर दिया है, तो फिर अटैकर उसको अटैकर उसको ले सकता है, और फिर उसको फिर अटैक कर फिर उसको ले सकता है, और फिर वो उसको हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई सोशल मीडिया का लिंक है, बेसिक एग्जांपल ले लो, उसने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल डिलीट कर दिया। अब तो वो यूजर नेम रह गया ना, तो आप उस यूजर नेम पे अपना अकाउंट बना लो, और नीचे जो होगा उनका ईमेल, तो आप उनके वेबसाइट से इधर पीछे इसके कितने ब्रोकन लिंक। और जैसे कि मैंने कहा कि सब डोमेन टेक ओवर, तो यहाँ से चालू होती है, सी नेम की वजह से सब डोमेन टेक ओवर होता है। अब स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स क्या है, ठीक है। तो स्टैटिक आसान से ले लो कि स्टैटिक क्या होता है, कि स्टैटिक में आप कोई कुछ नहीं कर सकते, बस आप कुछ देख सकते हो। डायरेक्ट डायरेक्ट में फंक्शन होता है, लॉग इन लॉग आउट, इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं है, इसी बड़ा चला कर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं, अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। अब फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, इधर काफी ज्यादा बग्स होते हैं, मैंने खुद काफी ज्यादा फेस किया है। तो फ्रंट एंड ऐसा होता है ना आपका, कि फ्रंट एंड में आपको फ्रंट एंड कोड होता है, जो कि आपको दिखता है, लेकिन बैक एंड का कोड आपको कभी नहीं दिखता। अगर दिख जाए तो रिपोर्ट कर दो यार, बग है, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आपको फ्रंट एंड दिखता है। और कभी कभार ऐसा होता है, आपको मैं आगे OTP बाईपास भी सिखाऊंगा, और भी काफी बग सिखाऊंगा ना। तो उसमें क्या होता है, जब सर्वर फ्रंट एंड तो चेक करता है, लेकिन बैक एंड चेक नहीं करता। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने रॉन्ग OTP दे दी, आपको रॉन्ग रिस्पॉन्स आया, इनवैलिड OTP, आप उसको करेक्ट रिस्पॉन्स चेंज कर दिया, और बूम, OTP बाईपास कर दी, और आपको क्रिटिकल बग मिल गया, और रिपोर्ट कर दो, पैसा ले लो। तो आप जो URL देखते हैं, ये डिवाइड होते हैं पार्ट्स में। बताता हूँ कैसे डिवाइड होते हैं। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये स्ट्रिंग यूज करते हैं, ये आपको पता है कि URL कैसे करते हैं। तो पहले पहले हमारे पास आता है सब डोमेन का पार्ट, ये सब डोमेन, ये मेन डोमेन, और ये TLTD पढ़ा था। तो HTTPS क्या है, ये प्रोटोकॉल स्कीम है। ये HTTPS पे एक HTTP भी होता है। HTTP में जो टेक्स्ट होता है ना, वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है, वो अटैक इंटरसेप्ट कर सकता है, वो भी आगे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सब डोमेन है, जैसे कि मैंने कहा, वो ये इसका डोमेन नेम है। और जो V2 यूजर्स है ना, ये इसका पाथ है। कभी कभी इस V2 को V1 बनाने से आपको बग मिलते हैं, बाईपास मिल जाता है। और यूजर्स का पैरामीटर है, देखो कोई भी पैरामीटर को क्या रिक्वेस्ट करता है, हम जब आगे बग से देखेंगे आइड और बग, उसमें अगर हम इसको क्या कहते हैं चेंज करें ना, तो हमें कुछ मिलता है, लाइक फॉर एग्जांपल 1338 कर दे, तो हम दूसरे यूजर का डेटा एक्सेस मिलता है, तो हम उसे एडर कहते हैं। पेर यू रोल इस प्रीवियस एस्केलेशन पे एडिटर है, तो हम एडमिन कर देंगे आप, तो प्रीवियस एस्केलेशन इधर मिलते हैं। देखो वही आइड और एक्सपोज कंट्रोल का बात है। अब HTTP क्या है, आपका जितनी भी वेब के साथ ताल्लुकात होते हैं, अब जितनी भी बातें होते हैं, वो सारी HTTP की मदद से होते हैं। ये कोर होता है, ये HTTP इज द कोर कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ऑफ वेब। हाँ, वेब में सब कुछ यही चलता है, वेब कम्युनिकेशन आपके साथ HTTP में होता है। टेक्स्ट बेस्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, आप उसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये रहा रिक्वेस्ट एग्जांपल है। और ये अब आगे मैं आपको याद है, आगे आपको सवाल आपको मैं प्रैक्टिकल निकाल दूँ, आपको मैं बहुत आगे सिखाऊंगा। ये क्या चीज़ चला गया यार, आपको इसका प्रैक्टिकल देखा तो आपका मैं HTTP रिक्वेस्ट दिखा दूँ, मेरी बात अब समझ जाए तो माइंड मत करना। मेरी पहले वीडियो है, मेरे स्क्रीन किस भी इतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं कहाँ टपका हूँ मैं। अगर समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना क्या समझ नहीं आया, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो
ये प्रॉक्सी आपको मैं कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा, तो उसको ऑन कर लेते हैं हम। अब आपको मैं रिक्वेस्ट दिखाता हूँ। जब वो अब ये देखो, ये क्या है, गेट कंप्लीट सर्च, ये पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं। और ये हेडर्स है, हेडर्स भी आपको मैं सिखाऊंगा, यूजर एजेंट सब हम सीखेंगे बारी बारी। होस्ट किसको रिक्वेस्ट जा रही है, सब कुछ ये देख सकते हैं आप। ऐसे एचटीटीपी को हम इसको इंटरसेप्ट करते हैं, और फिर हम बग मिलते हैं हमें। आसाना तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ बग ट्राई कर रहे होते हैं, फिर अगर मिल जाते हैं, मिल जाए। ठीक है, तो इसको ऑफ कर देता हूँ, और मैं बॉक्स को क्लोज कर देता हूँ। यस, चलो ठीक है। चलो 10वें पेज तक आ गए। HTTP मेथड्स, अभी आपने ऊपर गेट देखा, अब बोले ये गेट क्या है। गेट का मतलब है लेना। तो वेब में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल होते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं जो कि यूज़ होता है। पहला पहला है गेट, जिससे हम सर्वर से डेटा देते हैं कि हाँ हमें दो। पोस्ट और पुट का काम सेम है, लेकिन पूरा सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सेम है। पोस्ट क्या करता है, कंप्लीटली न्यू डाटा देता है, और पुट और एग्जिस्टिंग को क्या कहते हैं, ओवरराइट करता है। पैच क्या करता है, पैच जो कि पार्सल अपडेट करता है, डिलीट डिलीट करता है। इतना आसान, इसके नाम भी दिखा रहे हैं। ऑप्शन आपको ये दिखाता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अब आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, पर मैंने बार क्यों क्लोज किया। एक तो ये कॉल मुझसे नहीं लग रहा, हाँ तू कहाँ गया, आपको मैं दिखा दूँ। और ये हेड, हेड आप देख सकते हैं ये। चलो हेड्स हम उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, 4 3 बाईपास करना होता है। देखो वही डिस्कवरी बल्क स्कैनिंग, बस इसके लिए होता है। और आपको ये बग बोलते हुए कब इस्तेमाल आएंगे, फॉर एग्जांपल कोई रिक्वेस्ट है ना, वो गेट पे कर रही है, लाइक आपने चेंज किया, आपको गेट पे रिक्वेस्ट कर रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो आपने पोस्ट किया, आपको उसका डाटा मिल गया, तो आपको बगे और या बाईपास है वो रिपोर्ट कर दीजिए। तो अब इसको हम स्टेटस कोड देखते हैं, स्टेटस कोड क्या होता है। ये पेज लेवानी 10 क्यों लिख दिया, पता नहीं क्या अजीब सा बंदा है। अच्छा 10 है, ऊपर से मैंने देखा गलत हो गया था। तो स्टेटस कोड 3 डिजिट्स के जो कोड्स होते हैं, मैं अभी आपको ये भी प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ। पहले तो ये दिखा दूँ, मुझे क्या दिखा रहा था इसमें, हाँ भूल गया। चलो मेरे ख्याल से मेथड्स ही दिखाने थे, हाँ मेथड्स थे शायद। अब देखो मुख्तलिफ मेथड होते हैं। ये जब प्रॉक्सी ऑन करेंगे ना, ये आप मैंने लूप बैक एड्रेस पे प्रॉक्सी बनाई है। प्रॉक्सी ये देखो आपका भी लूप बैक एड्रेस होगा। प्रॉक्सी ऑन करके सर्च कर देते हैं, रिफ्रेश हो जा। ये पता नहीं आज के क्लोडफ्लेयर ने क्या बवाल जमाया है, मकसूद को ब्लॉक करता है मेरे। अब ये देखो, ये रिक्वेस्ट जा रही है गूगल को। अब ये गेट है, उसको पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट, अब सेंड कर दो। ऐसे पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पैच होती है, ये सारे कैपिटल में जाते हैं। ऐसे रिक्वेस्ट मुख्तलिफ रिक्वेस्ट जब हम आगे देखेंगे तो आपको ये सारे देखने को मिलेगी। और मैं कस्टम लैब्स बनाऊंगा, उसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो अभी ये कुछ बोल रहा है, तुम्हें किसने पूछा नहीं है। चलो, और अब ये स्टेटस कोड आपको मैं भी दिखाता हूँ। ये 200 स्टेटस कोड जो होता है ना, वो ओके होता है। जो कंटेंट आपको मिलता है वो 200 बनाता है। 201 क्रिएट मतलब आपने जो चीज़ बन जाती है, आपने अकाउंट बनाया तो आपको सर्वर रिस्पॉन्स पे देगा 201 क्रिएटेड या। ठीक है, और 204 का मतलब है नो कंटेंट, इधर नहीं लिखा, लेकिन 204 भी आपको देखने को मिलेगा। और 300 जो मोस्ट मतलब ये 200 मोस्ट जो सक्सेस के होते हैं। 300 जो है ना, ये मोस्टली डायरेक्ट के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 परमानेंटली मूव 3 और 2 पाउंड, ये रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, मतलब रिडायरेक्शन के होते हैं। और ये 400 बैड रिक्वेस्ट, मतलब आप कोई बैड रिक्वेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल बहुत बड़ी कंटेंट, आपको बहुत बड़ा स्ट्रिंग दे दिया, बहुत बड़ा इनपुट दे दिया, तो ये थ्रो कर सकता है। आप किसी दूसरे यूजर का एक्सेस कर रहे हैं आईडोर में, और आपको कुछ भी ना, और आपको रिस्ट्रिक्ट कर, आप सर्वर वल्नरेबल नहीं, तो आपको रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। या 403 देखो मिलेगा, कोई सर्वर है जो कि इसको आपको अलाउड नहीं है, अब 403 मिलेगा। अब 404
जो चीज़ सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करती ना, वो पूरा फोन रिटर्न करती है। आज मेरा काफ़ी ज़्यादा जुकाम है, पता नहीं कहाँ से है। गर्मी में जुकाम का सबसे दिमाग ख़राब कर देता है। अब 500 वाले सर्वर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बड़ा इनपुट दे दिया, सर्वर 500 इंटरनल सर्वर एरर थ्रो करेगा। ये डॉस का बग होता है, मोस्टली आउट ऑफ स्कोप होते हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट करते हैं तो आपको काफ़ी इजी बग्स होते हैं, बाउंटी बेस पे मिलती है। तो देख लो। हाँ, आपको मैंने ये बता ही दिया। 403 आपको ये बताया कि इसके पीछे कुछ तो है, कुछ तो है। 403 बाईपास की काफ़ी सारे टूल्स भी आते हैं, आपको मैं दिखा दूँ। 403 बाईपास, 403 बाईपास काफ़ी टेक्निक्स है, टूल्स भी है। देखो ये आपको स्क्यूरिटी 403 बाईपास अब सूट में भी है। नाम से काफ़ी अच्छा बग बोटी आर्टर है, इसी तो इंस्पायर हुआ था मैं। इसकी वीडियोस देखना काफ़ी बवाल बचाता है, लेकिन डायरेक्ट स्टार्ट से मत देखना क्योंकि ये काफ़ी एडवांस जाता है। अगर समझ आए तो आप तो गॉड हो। अब एचटीटीपी हेडर्स आ गए, 12 पेज हो गए। आज आधा कवर करते हैं, आधा कल करेंगे यार। पता नहीं इतना मेहनत करूँ, व्यूज भी ना आए तो केला लगता है यार, केला। हाँ मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी केला लगता है। तो चलो अब होस्ट क्या होता है। होस्ट आप देखते हैं किससे बात कर रहे हैं। अबे खुद से बात कर रहा हूँ। आप लोगों से बात कर रहा, सॉरी, मजाक से हट के मजाक कभी कभी होता है। यूजर एजेंट बोल रहा है कि आप क्या है, ब्राउजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। ऑथराइजेशन ये आपकी मोस्टली कुकीज में होती है, ताकि आपको ये चीज ना देखने को मिले। ये चीज इसके लिए कुकीज होते हैं, हम कुकीज भी सीखेंगे, बाकी सब कुछ सीखेंगे आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब कंटेंट टाइप पता है कि सर्वर डाटा किस में जा रहा है। ऐसा वर्टिकल कंटेंट टाइप है, कुकीज भी है, सेशंस भी है, एप्लीकेशन भी है, ट्रांजिशन भी है, कंटेंट टाइप, हाँ फॉर्मेट्स भी है। आपको आगे देखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन यूआरएल कॉल होता है, कभी कभार कंटेंट टाइप चेंज करने से भी बाईपास होता है 403 या 401। X484 ये हम मोस्टली रेट लिमिट बाईपास यूज करते हैं, और ये कभी कभी वर्क करता है, कभी नहीं करता। रेट लिमिट बाईपास के मेरे पास काफी अच्छी चीट शीट है, वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा जब हम उस टॉपिक पर पहुंचेंगे। ठीक है। हाँ तो ये यूज करते हैं कि सर्वर रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। फॉर एग्जांपल आपको और अपना आईपी देते हैं। Neighborhoods can expose severe fast फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फायरवॉल को ब्लॉक कर रहा है, लेकिन आपने ये लिखा है, तो फायरवॉल पूछेगा अरे ये तो मेरा अपना ही मशीन है, तो आपको ब्लॉक नहीं करेगा और बाईपास हो जाएगा। चलो जी, अब HTTPS क्या होता है, बस मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। ये बाकी अगले वीडियो में रैप अप कर लेंगे। और क्या कर, मेहनत मेहनत भी क्यों, सपोर्ट भी ना मिला तो सारा दिल दुख जाता है। तो अगर सपोर्ट मिले तो ये कोर्स कंटिन्यू रहेगा और कभी बंद नहीं होगा, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। अगर एक बंदे ने भी दिल सपोर्ट किया ना, उसके लिए बनाऊंगा। ठीक है। हाँ तो गाइस बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट ज़रूर बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर कोई भी मसला हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम का वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी मसला हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। चलो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। और इन दोनों मैंने दोनों का प्रैक्टिकल दिखाया नहीं, चलो कोई प्रैक्टिकल दिखा देता वो स्टेटस कोड्स का। आप लोग फिर कमेंट में बोलते क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया। अब कौन सा एप्लीकेशन ले लूँ, चलो यही ले लेते हैं, हमें क्या करना। चलो अब इधर हम इसको फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं, हाय। ठीक है, सर्च नहीं हुआ, अभी इधर सर्च पे हम क्लिक करते हैं, ये लोड हो रहा है। लोड तब तक नहीं जाएगी जब तक मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हैं गेट रिक्वेस्ट जा रही है। अब इसको, ये अभी सिर्फ सीख है, बफर आपको मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना ले आप बिल्कुल भी। रिस्पॉन्स आया क्या गए 200, ओके, मतलब हमें कंटेंट मिल गया है। ठीक है। अब आपको मैं अभी दिखाता हूँ 404। अभी देख, आपको मैं अभी 404 भी दिखा, ये क्या है। रील वर्ल्ड में है, रील वर्ल्ड में पैसा है ना, सब डब्ल्यू डब्ल्यू तो वैसे ही होता है। ये देखो क्वेरी,
अभी इधर हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, बाकी बाकी वगैरह वगैरह। आपको मैं सब सिखाऊंगा। अब ऐसे कुछ टाइप करता हूँ जो कि है ही नहीं। अब एक उस तरह में ओबीसी बातें जैसे आप कर देते हैं। चल, क्लाउड फ्लेयर मैंने कहा था, क्लाउड फ्लेयर हमेशा उंगल डालता है बीच में, पता नहीं मकसूद के साथ क्या दुश्मनी है। हो जाए यार, अगर नहीं हुआ ना, मुझे पता था नहीं होगा। इसके लिए एक टू इधर है देख, 404 मिल गया ना, मतलब कुछ है ही नहीं तो 404 मिलेगा। अब 43 फॉरबिडन के लिए अगर आप इधर सर्च पे क्वेरी क्वेरी पे अगर हम आप एक्सेस का पेलोड डालें ना, तो स्क्रिप्ट, ये सबसे बेसिक पेलोड है, सब सिखाऊंगा, टेंशन ना करें आप। टेंशन कर रहे हैं कि सर जी क्या कर रहा है, सर भी वो इक्वल नहीं लगाया। ब्लॉक क्यों नहीं किया फायरवॉल तूने भाई? मैं भी। चलो बाकी हम जब रियल वर्ल्ड लैब सॉल्व करेंगे तो हम सब मिलेगा। तो 200 का भी एक दिखा दिया, 301 का भी एक दिखा देता हूँ। तो 301, अच्छा, अब जी इसको ऑन कर देते हैं, मैं भी एक बार बार भूल जाता हूँ। इस पे क्लिक करो, इधर रिक्वेस्ट होगी होगी, टू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्ड दिस रिक्वेस्ट। चल आजा भाई। 302 फाउंड, रिडायरेक्शन का भी हमने देख लिया। ये इवेंट्स को फॉलो करें तो हम ये ले जाएंगे दूसरे पेज पे। अब कौन सा देख रहा है, 404 भी देख लिया। और 500 मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि सर मैं टेस्टिंग करूंगा और बड़ा बड़ा पेरियड भेजूंगा, और अनऑथराइज्ड तो नहीं करना होता। यार जब हम डॉस सीखेंगे ना, तो आपको ये मैं लाइव करके दिखाऊंगा। एच टी पी हेडर्स आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। एच टी पी हेडर्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सब मैं आपको गेट रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं एच टी पी हेडर दिखाता हूँ। पीछे बैकग्राउंड के शोर को माइंड मत करना, क्या कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है। ये यूजर एजेंट देखो, मोजीला, मोजीला तो मैं है ही नहीं, मैं तो क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ। छोड़, हमें क्या करना है, इस भी मसला होगा। और ये रेफर होगा एक्सप्लोरेट फॉर, हम मोस्टली मैनुअली ऐड करते हैं। ठीक है। मुझे काफ़ी यूनिक आईपी रेट लिमिटिंग बाईपास का मिला था। मैं जब वो फिक्स हो जाएगा तो आपको मैं पीओसी भी दिखाऊंगा। इसमें मैंने एक्सप्लोरेट 4 को सामने ऐसा मलिशियस डाल दिया था, इसकी वजह से क्लाउड फ्लेयर ब्लॉक हो गया था ऐसे। एक्सप्लोरेट 4 काम नहीं करा तो मैंने अपनी चिट शीट को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो बाईपास हो गया था। कैप्स लॉक बंद हो जाना यार। ये से ये एसिड 127.0 देखो, फॉरवर्डेड। आपको कुछ भी बेकार को नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे मैंने डाला तो रेट लिमिटिंग बाईपास हो गई थी, और अभी वो पेंडिंग में सही हो रहा है। उसके पीओसी में आपको मैं फिर बाद में दिखा दूंगा। वैसे सेल्फ प्रोग्राम मोस्टली रिप्लाई देते नहीं है, लेकिन इसका भी हल है। चल ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही। देखो ब्लॉक कर दिया, पेलोड भेजा है, ब्लॉक कर दिया। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, बस इतना काफ़ी है, बाकी कल से कंटिन्यू करेंगे। कोई भी मसला है कमेंट्स में डालो, कोई भी एरर है, एरर तो हो ही नहीं लेकिन एरर है कमेंट में डालो। तो तब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।